नमस्कार, मैं हूं सोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी टेल का। फिलहाल आपको पता है कि मनीषा हत्याकांड मामला काफी चर्चाओं में रहा, जिसको लेकर जो है काफी बार जो है पंचायतें महापंचायतें उसको लेकर निर्णय अभी तक 0 का 0 ही रहा। तो आज आपको बताना चाहूँ कि मनीषा के पिता ने कुछ दिन पहले जो है एक घोषणा की थी कि 29 जून को जो है वो भिवानी के लघु शिक्षालय के आगे जो है अनशन पर बैठेंगे। तो फिलहाल जो मनीषा के पिता सुबह आज जब भिवानी लघु शिक्षालय के निकल रहे थे तो तभी वहाँ पर जो है पुलिस ने उनको जो है रोक लिया और जो है मनीषा के परिवार और जो तमाम लोग उनके साथ हैं उन्होंने जो है भिवानी के कुंडलबास में ही धरना लगा दिया। फिलहाल जो है धरना लगातार चलता रहा। उसके बाद जो है भिवानी एसपी को पता चला और भिवानी एसपी जो है मौके पर पहुंचे और फिलहाल जो है जितने भी वहाँ पर लोग थे, कमेटी के लोग थे या सुरेश कोच जो किसान नेता है वो थे और भी तमाम संगठन यहाँ पर आए थे, उनसे बातचीत की तो उन्होंने जो है एसपी साहब के सामने 5 बातों को रखा है। उनका कहना है कि सबसे पहले तो हमारी बात है कि जो सीबीआई ने जो जांच की है उस जांच के बारे में जो है परिवार वालों को बताया जी कि जांच कहाँ तक पहुंची। दूसरी बात ये कही कि जो है जांच पहुंची और उसके बारे में अगर बताया जाए तो जो कमेटी बनाई गई है वो अगर संजय के पिता जब मिलने जाएंगे सीबीआई से तो उसके बारे में जो है 5 लोगों की कमेटी उनके साथ में जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो पहले अफसर इस मामले की जांच कर रहा था उसकी बदली कर दी थी, उस अधिकारों को भी वापस लाया। ऐसी काफ़ी जो तमाम 5 बातें हैं उनको देखते हुए जो है भिवानी के एसपी ने जो है बातें मान ली है। अब देखना ये होगा कि क्या जो बातें एसपी साहब ने मानी है वो पूरा कर पाते हैं या नहीं। इसके साथ साथ में यहाँ पर बैठे कमेटी के लोगों ने कहा है कि अगर बातें पूरी नहीं तो आने वाले 7 यानी कि आने वाली 7 जो तारीख आएगी नेक्स्ट महीने, उस तारीख को एक बार फिर से जो है धरना प्रदर्शन शुरू हो सकता है अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो। एसपी साहब यहाँ पे आए थे और हमारी मांग थी कि भाई जो पहले जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था वो अफसर आकर के इन्वेस्टिगेशन का खुलासा करे और 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है उसमें कि एसपी साहब कह रहे हैं कि मुलाकात करवाएंगे हम उस टीम से और उसमें हमारे गांव मेरे परिवार के साथ में 5-4 मौजूद आदमी गांव के जाएंगे उनसे मुलाकात करने के लिए। ठीक है, इन मांगों को लेकर के ये अनशन खत्म किया गया है। जो गांव से चले थे भिवानी के लिए उनको कुंडलबास के अंदर रोक लिया गया। मैं भी यहाँ आसपास आया हुआ था, मैंने यहाँ आकर के पता कराया भाई आप क्यों रोक रहे हो। वो कहने लगे अभी बात करवाते हैं अभी बात करवाते हैं। वो हमने बेरा था, वो हमारे इस आंदोलन को खदेड़ना चाहते थे, हमारे इस आंदोलन को फैल करना चाहते थे। मगर हमारी एक समझ बनी कि हमने जहां भी जो रोक रखा वहीं पर धरना लगा दो। जब हमारे भिवानी में जो साथी थे उन्होंने भिवानी में धरना लगा दिया, कुंडलबास में जो साथी थे कुंडलबास में धरना लगा दिया, तब प्रशासन ने मजबूर होकर हमारे साथ बातचीत का रास्ता खोलना पड़ा। और बातचीत का रास्ता में एसपी पंचायत में आया। हमने उसको कहा कि पिछले दिनों 2 महीने पहले पंचायत में हमारा एक फैसला हुआ था कि देर से मिला हुआ न्याय कई बार अन्याय के बराबर हो जाए। भाई हमने जल्दी से सीबीआई ने जो जांच कर रखी है गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही हमारे को बताइए। क्योंकि सीबीआई के जो पहले एक इंस्पेक्टर जांच करता था उसका तबादला कर दिया गया। दूसरा जो इंस्पेक्टर है उसका भाई संजय के पास मैसेज आता मैं जून में सारी रिपोर्ट दे दूंगा, मगर आज तक कुछ चीजें नहीं हुई। तो हमने सारी चीजें सोचते हुए ये कहा कि हमारा इन्वेस्टिगेशन अफसर के जो एजेंसी उसके साथ मीटिंग करवाए, वो करवाए हरियाणा सरकार। तो एसपी ने आके कहा कि हरियाणा सरकार का मैं भेज रखा हूँ, आपकी 1 हफ्ते कल सुबह हम डेट लाके दे दूंगा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी उस एजेंसी के साथ मीटिंग हो जाएगी। हमने कहा कि अगर 1 हफ्ते में आपने हमने टाइम दे दिया आपकी 1 हफ्ता, अगर 1 हफ्ते के अंदर आप हमारी बात को करवा देते हैं तो ठीक है, अन्यथा ठीक है आज 29 तारीख ना 6 तारीख ने समय सीमा समाप्त हो जाएगी। उसके बाद 7 तारीख ने हमें आंसी भिवानी कोर्ट का गए इसी तरह संजय को अनशन पे बिठा देंगे और सारा भाईचारा गल्ला होगा। स्थल पर पहुंचे मनीषा के पिता द्वारा अनशन किया गया था तो उस पर क्या क्या आश्वासन दिए गए और क्या क्या मामला था, कितना टाइम दिया गया? देखिए, जो आज का विषय था वो प्राइमरली ये था कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन जैसे हम सभी जानते हैं परिवार वालों की डिमांड पे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सीबीआई को हैंड ओवर की गई थी। और भी उस टाइम लास्ट ईयर जो भी इनकी डिमांड थी माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत उनको मानने का काम किया था।
और उस विषय में इन लोगों का ये कहना था कि काफ़ी वक्त हो गया है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन का कोई कंक्लूजन नहीं आया है। क्योंकि केस सीबीआई के पास है, तो हरियाणा पुलिस या हरियाणा एडमिनिस्ट्रेशन इस बारे में कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता। हालांकि आज मेरे द्वारा इनसे ये बात की गई है कि मैं इस केस के जो स्टेटस इन्वेस्टिगेशन का अब तक है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन टीम से आपकी मीटिंग कराने का प्रयास करूँगा, जिसके लिए मैं एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी करूँगा। और जैसे वो कोई टाइम देंगे, अगर वो कोई टाइम देंगे तो परिवार के लोगों के साथ उनकी मीटिंग कराई जाएगी। इसके अलावा परिवार के लोगों का और भी 2-3 मांगे थी, जिनमें नहीं, वो देखिए, वो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से संबंधित मामला है। उस विषय में ना तो कोई मेरा कमेंट इनके सामने करना बनता था और ना ही मैंने उस तरह की कोई जिम्मेवारी इनसे ली है। मैंने इनसे केवल एक परिवार की मीटिंग की जिम्मेवारी ली है, जिसका मैं कल प्रयास करके इनके को टाइम कम्युनिकेट करने का काम करूँगा। सर कितना समय दिया गया है इनको? मैं इसके विषय में कल ही एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन करूँगा सरकार के साथ, और जो भी आगे उसमें रिप्लाई आएगा, वो स्टेटस रिपोर्ट जो भी इस केस की है, वो सीबीआई का काम करने का जो प्रोटोकॉल है वो उसको फॉलो करते हैं। तो मैं बहुत बातें इस वक्त ये नहीं कहना चाहता कि कैसे क्या होगा, पर मैंने जो यहाँ पे सबके सामने परिवार के लोगों से कमिटमेंट किया है, उसके लिए मैं एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन कल सुबह करूँगा।